नमस्कार, मैं डॉक्टर अत्या। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग क्यों होती है, क्या ये सुरक्षित है कि नहीं, इसी ब्लीडिंग होने के कारण मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं जो काफ़ी टाइम के बाद ट्राई करने के बाद उनको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव होती है, बट किसी कारणवश उनको ब्लीडिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, काफ़ी पैनिक हो जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हार्मोन्स का लेवल भी इम्बैलेंस्ड हो जाता है। तो वही प्रेगनेंसी नॉर्मल उनकी मिसकैरेज में कन्वर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। बट मैं आपको उन महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको इस तरह की ब्लीडिंग का कोई सिम्टम नजर आता है तो आपको पैनिक नहीं होना। आपके कोई भी जो भी डॉक्टर आपको डील कर रहा है उनको इंस्टेंट कॉल करो। कॉल करने के बाद आपको वो कुछ मेडिसिन बताएंगे कि जो आपने लोकल किसी भी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल रहती है, तो उसको खाओ तो जिससे कि आपकी ब्लीडिंग रुक जाए। अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्लीडिंग होने के कारण क्या है। क्या सारी ब्लीडिंग, जो भी ब्लीडिंग रहती है प्रेगनेंसी में, क्या सभी के कारण मिसकैरेज हो सकता है कि नहीं? तो इसका आंसर है नहीं। हर एक ब्लीडिंग होने का कारण मिसकैरेज नहीं है। मिसकैरेज के कारण कहीं और भी हो सकता है और ब्लीडिंग होने के कारण कुछ और हो सकते हैं। और ब्लीडिंग होने के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण पहला क्या है कि यूट्राइन वॉल पे एम्ब्रियो का पलकना, यानी कि हर महीने औरत के अंडे दानी में से अंडा निकलता है और वही अंडा निकलकर फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। अगर उस टाइम पे फैलोपियन ट्यूब में उसको सीमन मिल जाए, स्पर्म्स मिल जाए, तो वो फर्टिलाइज्ड होने के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और वही एम्ब्रियो जब यूट्राइन वॉल पे जाके चिपकता है, यानी कि वहां की वॉल को खुदरता है, तो वहां से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो ये ब्लीडिंग नॉर्मल है। क्यों? यूट्राइन वॉल पे एक डेसिडुअल रिएक्शन होता है, यानी कि उसको हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जब एम्ब्रियो आके वहां पे चिपकता है तो उसको एक सपोर्ट मिलती है। तो उसी सपोर्ट की वजह से जब वो वॉल को खुदरता है तो वहां से जो ब्लीडिंग होती है वो वाया वजाइना एक्सक्रीट होती है। तो ये ब्लीडिंग नॉर्मल है। ये ब्लीडिंग कब तक होती है नॉर्मल? 7 वीक्स, यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर अगर ये ब्लीडिंग हो, कुछ स्पॉटिंग वगैरह लगे, तो इस ब्लीडिंग को हम नॉर्मल कह सकते हैं। इसमें मिसकैरेज होने के कोई भी चांसेस नहीं है। सेकेंड रीजन, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो रिलेशंस मेंटेन में रहते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी। क्यों? जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है स्टार्टिंग मंथ्स में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अंदर उनकी सर्विक्स का जो लिप रहता है काफी सॉफ्ट रहता है। जब वहां पे किसी तरह की कोई रिएक्शंस होती है तो सर्विक्स के लिप से वहां से इंटरनली ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तो जो उस पेशेंट्स को नॉर्मल प्रेगनेंसी को भी मिसकैरेज में लेने के चांसेस लेकर जा सकती है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना है। तीसरा रीजन है सबकोरियोनिक ब्लीडिंग। अब सबकोरियोनिक ब्लीडिंग क्या रहती है कि गर्भाशय और प्लेसेंटा में से कुछ ब्लीडिंग निकलती है और वो क्लॉटेड ब्लड रहता है, वो नॉर्मली बाहर निकल जाता है। तो उस कंडीशंस पे भी घबराने की जरूरत नहीं है। और ये ब्लीडिंग हमें कब तक नहीं घबराना चाहिए, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि मैंने अगर आपको कह दे कि ब्लीडिंग नॉर्मल होती है तो अगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर तक ब्लीडिंग चलती जाए या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती जाए तो आप सोचोगे कि प्रेगनेंसी तो है, कोई बात नहीं, कोई वरिड होने वाली कोई बात नहीं है। बट वरिड होने वाली बात भी है। हमें कब वरिड होना चाहिए? वरिड तब होना चाहिए कि जब ब्लीडिंग के साथ साथ अगर उस औरत को लोअर एब्डोमेन पेन हो रही हो, काफी क्रैम्पिंग पेन हो रही हो, जैसे पीरियड्स की पेन रहती है, पैरों में स्वेलिंग आती हो, यूरिन का फ्रीक्वेंसी बार बार बढ़ता जा रहा हो, उसको यूरिन की आउटपुट आती हो, कोई पेन के साथ साथ उसको घबराहट होती हो, उल्टी आने का मन हो, तो उस कंडीशंस पे पेशेंट्स को थोड़ा सीरियसली एक्शन लेना चाहिए। अगर ब्लीडिंग अगर आपको माइल्ड सी हो रही है, स्पॉटिंग सी हो रही है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई नैपकिन नहीं रखना पड़ रहा तो ये ब्लीडिंग नॉर्मल है। अगर आपको पेन के साथ साथ ब्लीडिंग आपको एक्सेस हो रही हो, नैपकिन रखना पड़ रहा हो, तो उस कंडीशंस पे थ्रेटेड अबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उस कंडीशंस पे अपने डॉक्टर को कॉल करो। डॉक्टर को कॉल करने के बाद इंस्टेंट जो आपको मेडिसिन बताएंगे जो हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होती है, उस मेडिसिन को लो। पैनिक नहीं होना। मेडिसिन को लेने के बाद जब ब्लीडिंग आपकी थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाएं, विजिट करें। कुछ आपको प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन्स, कुछ इंजेक्शंस या कुछ ऐसे सुपोजिटरी विजाइनल पैसरेज होती है जो आपको देंगे कि इंटरनल उस हार्मोन को पीक लेवल पे रखें, जो कि अंदर बच्चे की कंडीशंस को नॉर्मलाइज पे रखें और वो यूट्रस में स्टे भी हो पाए। अगर फिर भी नहीं हो पाता, कुछ स्कैनिंग वगैरह आपकी करवाएंगे कि जिसमें ये देखना है कि जो आपका जेस्टेशनल सैक बन रहा है यूट्रस में, तो वो सैक में किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं आ रही, कोई उसका ट्रोफोब्लास्टिक रिएक्शन तो नहीं पुअर, कहीं वो मिसकैरेज में तो नहीं चला जाएगा। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ सकता है। तो यही मेरा मैसेज था कि जो स्टार्टिंग 7 वीक्स में यानी कि 1.5 मंथ्स में जो ब्लीडिंग रहती है वो नॉर्मल रहती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसी कंडीशंस पे पैनिक नहीं होना, अपने डॉक्टर को कॉल करो और अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करो। एक लास्ट मैसेज आपको देना चाहूंगी, अगर आप उन औरतों को अगर कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ रही है या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही आपको या आपके किसी रिलेटिव्स को, कोई फ्रेंड्स में,
तो एक मैं आपको ये कहूँगी कि आयुर्वेदा के जरिए आप अपनी प्रॉब्लम्स को हेल्दी कंडीशंस में क्योर कर सकते हैं। आयुर्वेदा में हर तरह का ट्रीटमेंट संभव है। आइदर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, एग्स की क्वालिटी पुअर है, यूट्राइन वॉल की लाइनिंग पुअर है, या और भी अलग कोई कंडीशंस है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, एग्स का क्वालिटी खत्म होना, या हस्बैंड के सीमन की रिपोर्ट्स में कोई क्वालिटी का खत्म होना, तो आयुर्वेदा के जरिए उस ट्रीटमेंट को फुलफिल करें। कोई आईयूआई, कोई आईवीएफ में जाने की जरूरत नहीं है, कोई डोनर सीमन या डोनर एग्स लेने की जरूरत नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बिकॉज हमारे यहाँ पे आयुर्वेदा में 60 to 70% पेशेंट के सक्सेस रेट्स रहते हैं। तो यही मेरा मैसेज था आप सबके लिए कि अगर आप भी अपने संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो हमारे इस नंबर पे, दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।